नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। भागलपुर जिले में इन दिनों डेंगू मचा रहा कोहराम। 1.5 दर्जन मरीज अस्पताल में भर्ती, वहीं एक की डेंगू बीमारी से हुई मौत। 1600 करोड़ रुपयों से बन रहा स्मार्ट सिटी अब भी नहीं हो सके स्मार्ट। सरकार के पैसों का हो रहा बंदरबाट, झेलना पड़ रहा जनता को इसका दर्द। गंगा स्नान करने गए 6 युवकों में 4 डूबने लगे, 3 को निकाला गया, 1 की मौत। CTET परीक्षा में एक परीक्षा केंद्र पर दर्जनों छात्र हुए आक्रोशित, लगाया स्कूल प्रबंधन पर सेंटर मैनेज करने का इल्जाम। राजभवन और राज्य सरकार के बीच चल रहे टकराव का असर देख रहा तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में। गंगा स्नान करने गए 6 युवकों में 4 डूबने लगे, 3 को निकाला गया, 1 की मौत। भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र से एक बड़ी घटना सामने आ रही है। भागलपुर के बरारी थाना स्थित SM कॉलेज घाट पर श्रीराम अपार्टमेंट में रह रहे युवक स्नान करने के लिए गंगा घाट पर गए। वहीं अचानक गंगा की तेज धार में 4 युवक डूबने लगे। वहीं स्थानीय लोगों ने 3 युवक को किसी तरह निकाला, 1 युवक की वहीं पर डूबने से मौत हो गई। गंगा स्नान करने के लिए लॉज से 6 युवक गए थे, जिसमें से आदित्य गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। इसके बाद आदित्य के 3 साथी बचाने के लिए कूद गए, जिसके बाद चारों युवक गंगा में डूबने लगे, जिनमें से 3 युवकों को पास के लोगों ने गंगा से सुरक्षित निकाल लिया, जबकि मधेपुरा के कोरैनी का रहने वाला आदित्य राज गंगा के पानी में डूब गया। इसके बाद SDRF की टीम तुरंत मौके पर पहुंचकर युवक की तलाश करने में जुट गई। आधे घंटे से अधिक समय तक SDRF की टीम के द्वारा गोताखोरों की मदद से आदित्य का शव गंगा से बरामद कर लिया है। गंगा स्नान करने के लिए कुल 6 युवक गए हुए थे, जिनमें आदित्य जब गंगा में डूबने लगा तब उसे बचाने के लिए 3 और उसके साथी गंगा में कूद गए, जिसके बाद ग्रामीणों के द्वारा 3 युवकों को गंगा से निकाल लिया गया, जबकि आदित्य गंगा में ही डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गंगा में स्नान करने गए सभी युवक एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट के छात्र थे। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। कितनी देर में घटना ये हुई कि अभी हम लोग देखिए बिसरी पूजा विसर्जन में और फ्लड का सीजन है। सुल्तानगंज से लेके पूरा बटेश्वर स्थान तक SDRF टीम भागलपुर काम कर रही है। उसमें भी लोगों को काफ़ी समझाने के बाद, जागरूक करने के बाद भी बच्चे छतों के ऊपर से चढ़ के पानी में कूद रहे हैं। तो अभी आधा घंटा पहले हमें सूचना मिली थी, तो हमारी टीम ऑलरेडी मुसहरी घाट और SM कॉलेज घाट, बोरा इसमें आज नहीं था, यहाँ पे कल से ड्यूटी होती है। बूढ़ानाथ घाट सब जगह विसर्जन में लगी हुई थी। तो जैसे हमें सूचना मिली हम आए वहाँ से, और हमारे डीप डाइवर और जो हमारे सिविल गोताखोर है उनके सहयोग से बॉडी को विदिन 10 मिनट में हमने निकाल के। कितनी की टीम थी सर? हमारे 8 लोगों की टीम है। मैं सब इंस्पेक्टर संजीत कुमार, भागलपुर टीम कमांडर SDRF। गोताखोर 4 है मेरे पास। 6 लड़के। हाँ। कौन? हम विक्की, आदित्य, आरव, अनुभव और अरमान। कैसे कै लड़का डूबने लगे? 4। 4। तो आदित्य क्या बाद में गया था नहाने के लिए? हाँ। क्या हुआ? नहीं, वो आया अचानक से आगे चला गया था। हाँ। तो उसका शायद पैर फिसला तो वो डूब रहा था, तो हम सब गए थे उसको बचाने के लिए। हम सबको तैरने नहीं आता है ना, तो वो विक्की गया बुलाने के लिए भैया को। तो भैया आए, तब जब तक आए 2 को तो निकाल लिए, लेकिन एक वो अंदर ही रह गया। आप लोग 4 लड़का डूब रहे थे? हाँ। क्या नाम है आपका? अभिजीत। अभिजीत कहाँ पढ़ता था आदित्य? यही दिशा में। दिशा में? आप लोग भी दिशा में? हाँ। क्या नाम बोले? अभिजीत। खोजे कर ले 2 को घुमा को निकाले पड़ना है, निकाल के भागलपुर जिले में इन दिनों डेंगू मचा रहा कोहराम। 1.5 दर्जन मरीज अस्पताल में भर्ती, वहीं एक की डेंगू बीमारी से हुई मौत। भागलपुर जिले में इन दिनों डेंगू का कहर जारी है। 1.5 दर्जन मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, वहीं एक युवक की मौत डेंगू से हो गई है। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 20 बेड का इंतजाम है, जिसमें से 15 बेडों पर मरीज भर्ती हैं। मरीजों की संख्या बढ़ने पर और बेड बढ़ाए जाएंगे। वहीं सदर अस्पताल में 15 बेड रिजर्व किया गया है, जहां 2 मरीज भर्ती हैं। वहीं कई मरीजों का इलाज निजी अस्पतालों व घरों में हो रहा है। जिले का तिलका मांझी इलाका डेंगू का हॉट स्पॉट बन गया है। यहां से ही करीब आधे दर्जन मरीजों की पहचान हुई है। वहीं डेंगू से मरने वाले संतोष कुमार भी तिलका मांझी के हटिया रोड निवासी थे।
इन सब के बीच इन निगम का रवैया सुस्त है। शहर में कहीं कहीं फॉगिंग कराई जा रही है, कई फॉगिंग मशीनें खराब पड़ी हुई हैं। GLNMCH अधीक्षक उदय नारायण सिंह ने बताया कि अस्पताल में डेंगू मरीजों के लिए 20 बेड रिजर्व है। जरूरत पर बेड की संख्या बढ़ाई जाएगी। वहीं ब्लड और प्लेटलेट्स पर्याप्त मात्रा में है। सदर अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राजू ने बताया कि सदर अस्पताल में 15 बेड का डेंगू वार्ड बनाया गया है। सभी बेड पर मच्छरदानी व दवाइयों की सुविधा है। 24 घंटे डॉक्टर मौजूद हैं। वहीं नगर निगम द्वारा फॉगिंग नहीं कराए जाने से भागलपुर विधायक ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि डेंगू फैला हुआ है, मौत हो रही है, लेकिन नगर आयुक्त सुस्त है। शहर में फॉगिंग नहीं कराई जा रही है, मौत होती है, इसका जिम्मेदार नगर आयुक्त होंगे। मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर नगर आयुक्त पर कार्यवाही की मांग करूंगा। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। बिल्कुल यहाँ फॉगिंग नहीं हो रही है। पटना में तो मैंने देखा कि फॉगिंग अगल बगल हो रहा है, मैंने देखा है आंखों से, लेकिन भागलपुर में जो यहाँ नगर निगम है पूरा सिस्टम कोलैप्स है। यहाँ जो नगर आयुक्त है लगता है कोई काम पे उनको ध्यान नहीं है, कोई फॉगिंग नहीं, लोग की मौत हो रही है। अरे ये मच्छर से डेंगू आया, डेंगू से मौतें हो रही है, आखिर आप छिड़काव क्यों नहीं कर रहे जबकि सरकार पैसे दे रही है। इसलिए इस पर तो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को भी पत्र लिख रहा हूँ, इस पर जो भी छिड़काव न करे और किसी की भी जान जाए, इसका दोषी नगर आयुक्त और नगर निगम होगा। तो क्या लगता है जिस तरह से हो रहा है इस पर ध्यान देना ही चाहिए, क्योंकि और आपके स्तर से भी कुछ नहीं, मैंने तो कहा कि माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह कर रहा हूँ और मैं भी पत्र इनको लिखूंगा ही कि छिड़काव हमेशा होना चाहिए और जो भी डेंगू से मौत होगी इसका जिम्मेदार तो होगा नगर निगम और नगर आयुक्त, जिनका काम है ये। मशीनें खराब पड़ी रहती है, हर साल यही देखा जाता है। अभी भी वो मशीन खराब है, उनको ठीक कराना है, नया खरीदना, वो कोई इशू नहीं। इशू है कि आपका छिड़काव होना चाहिए, जनता के हित में काम होना चाहिए। अगर नहीं होगा, उनको बचाने के लिए, डेंगू से बचाने के लिए कोई काम नहीं होगा तो उस पर मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह कर ही रहा हूँ कि उस पर से कड़ी कार्रवाई होगी अगर नहीं करेंगे काम तो। डेंगू को लेकर के हमारा सदर अस्पताल पूरी तरह तैयार है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर बेड की व्यवस्था कर रखी है, जो कि हमारा 15 बेड लगभग तैयार है और जो हर एक बेड पे हम लोगों ने मच्छरदानी की व्यवस्था कर रखी है एवं जितनी ज़रूरत होगी पेशेंट को दवाई की या फिर जो भी फ्लूइड चढ़ना है या फिर ORS देना है, वो सारा यहाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। एक मरीज की मौत हुई है भागलपुर में, उसके बाद किस तरह का डर नजर आ रहा है अस्पताल में? नहीं, डर तो नहीं है, लेकिन हम लोग पूरी तरह से क्योंकि मुस्तैद हैं, हमारी डॉक्टर की टीम 24 घंटे यहाँ अवेलेबल रहती है और प्रत्येक दिन मरीज का वो CBC के द्वारा हम लोग प्लेटलेट की जांच करवाते हैं कि वो किस स्तर तक पहुँचा है। जहाँ जैसा ज़रूरत पड़ता है उस हिसाब से हम लोग फिर उसकी ट्रीटमेंट की आगे व्यवस्था करते हैं। मरीज पहुँच रहे हैं अस्पताल में? लगभग अभी पर डे अगर देखा जाए तो सिम्टोमेटिक 10 से 15 लोग आ रहे हैं, लेकिन एडमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, इसलिए वो लोग खुद ब खुद बोलते हैं कि हम लोग घर जा रहे हैं और हम लोग वैसा सलाह दे देते हैं कि अगर वैसी कोई ज़रूरत लगे तो अगर आप जब भी आना चाहें, आप लोगों के लिए पूर्ण व्यवस्था है। अस्पताल में मरीज हैं डेंगू पॉजिटिव? जी हाँ, अभी डेंगू पॉजिटिव के 2 मरीज एडमिट हैं यहाँ पे, जो अभी दोनों स्टेबल हैं। अभी परिचय देना आपका? मैं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सदर अस्पताल भागलपुर। मैं आ रहे हैं अस्पताल में। डेंगू को लेकर डेंगू का अलग से वार्ड बनाया गया है, जिसमें 20 बेड अभी तत्काल हम लोग का फंक्शनल है। ज़रूरत पड़ेगी तो बेड की संख्या और बढ़ा दी जाएगी। टेस्ट का पूरा इंतजाम है, ब्लड और प्लेटलेट का भी पूरा इंतजाम है। सर, अगर ज़रूरत पड़ी, जैसे मरीजों की संख्या जो है वो बढ़ रही है और एक की मौत भी हुई थी, ज़रूरत पड़ी तो मैंने कहा कि ज़रूरत पड़ी तो हम लोग बेड की संख्या बढ़ा लेंगे। 1600 करोड़ रुपयों से बन रहे स्मार्ट सिटी अब भी नहीं हो सके हैं स्मार्ट। सरकार के पैसों का हो रहा बंदरबाट, झेलना पड़ रहा जनता को इसका दंश। 2016 के बाद का 1600 करोड़ रुपए से बन रहा स्मार्ट सिटी भागलपुर अब तक स्मार्ट सिटी नहीं हो पाई है। भागलपुर में कुछ काम हुए हैं, लेकिन एक बड़ा मसला प्रतिमाएं विसर्जन, जुलूस और मुहर्रम के ताजिया जुलूस को लेकर है। चाहे विषहरी पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, काली पूजा हो या फिर मुहर्रम का ताजिया जुलूस हो, उस दौरान भागलपुर शहरी आबादी के कई इलाकों की बिजली घंटों तक बाधित कर दी जाती है। प्रशासनिक आदेश पर एहतियातन किया जाना मजबूरी होता है ताकि विद्युत आपूर्ति की वजह से कोई अनहोनी से बचा जा सके। लेकिन सवाल है कि स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत अंडरग्राउंड बिजली केबल का संधारण क्यों नहीं हो रहा है।
भागलपुर की जनता उक्त मसले से जूझती भी है और झेलती भी है, लेकिन अब स्मार्ट सिटी बनाने वालों से अपेक्षा भी कर रही है कि मूर्ति विसर्जन या अन्य जुलूस के दौरान पावर कट ना हो। क्या कह रही है भागलपुर की आम जनता, सुनिए उन्हीं की जुबानी। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। सर एक बात बताइए कि जो ये जुलूस या विसर्जन का जो यात्रा निकलता है उसमें 36 घंटे तक पावर कट होता है, शहरवासी परेशान है, तो क्या इसका विकल्प कुछ होना चाहिए? नहीं, देखिए स्मार्ट सिटी हो चुका है शहर, 3000 कैमरा लग गया है, तकरीबन सब चीज़ स्मार्ट हो रहा है। तो सरकार को चाहिए कि जो वायरिंग से जो तार है बिजली का वो भी अंडरग्राउंड हो जाए। इससे क्या होगा, जो भी जुलूस निकलता है, चाहे वो मतलब हमको लगता है शहर में तकरीबन 10 रातें ऐसी होती है साल की जिसमें रात भर लोगों को परेशानी का, अस्पताल है, ICUs है, बाकी जो इमरजेंसीज की चीज़ें हैं, पानी है, तो ये सब ठप हो जाता है। कब होता है आपके यहाँ? जब कोई पूजा समारोह होता है, जैसे दशहरी पूजा हुआ, दुर्गा पूजा हुआ, काली पूजा हुआ, इस सब में लाइट का देर कटता है? उसका कोई निश्चित नहीं है। वो तो 11 बजे से अगर सुबह में कटा तो फिर 12 बजे आया, 2 बजे रात में आया, उसका कोई निश्चित नहीं है। अब ये कब से देख रहे हैं इस तरह का पावर कट? वो बहुत पुराना है, मतलब उनको लगता है 40-50। आपका शहर स्मार्ट सिटी में आ गया है तो समाधान नहीं, इसका समाधान नहीं। पावर कट दिन से हुआ है, और रात्रि के कब तक देगा कहना मुश्किल है। ये कब कब झेलते हैं? ये हर भसान में झेलते हैं। जैसे कौन कौन भसान? दुर्गा पूजा हुआ, काली पूजा हुआ, ये विसहरी पूजा हुआ, जिस पूजा का भसान होगा लाइन से। कितना देर तक कटता है मोटा मोटी? राजभवन और राज्य सरकार के बीच चल रहे टकराव का असर दिख रहा तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में। राजभवन और राज्य सरकार के बीच चल रहे टकराव का असर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय पर दिखने लगा है। कल पटना में राज्य सरकार की बैठक में हिस्सा लेने के पहले, जहां कल शाम से 2 बजे रात तक विश्वविद्यालय में कुलपति के द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक की गई, वहीं आज रविवार को भी विश्वविद्यालय का छुट्टी रद्द कर 10 बजे से ही कल होने वाली बैठक की तैयारी को लेकर कुलपति के द्वारा बैठक बुलाई गई है। वहीं 11 बजे तक कुलपति प्रशासनिक भवन नहीं पहुंचे, जिसको लेकर कर्मचारियों और अधिकारियों में काफी आक्रोश नजर आ रहा है और कर्मचारियों के द्वारा कुल सचिव का घेराव भी 1 घंटे तक किया गया। कर्मचारियों का कहना था कि हर एक साल बेहुला विषहरी पूजा को लेकर विश्वविद्यालय में अवकाश रहता था, लेकिन वह भी रद्द कर दिया गया और साथ ही रविवार को भी छुट्टी रद्द कर बैठक की जा रही है, जिसको लेकर कर्मचारियों और अधिकारियों में नाराजगी है। वहीं दबी जुबान में अधिकारी भी कुलपति के फरमान को लेकर नाराज नजर आ रहे हैं। वहीं राजभवन और बिहार सरकार के बीच चल रही तनातनी के बीच कुलपति कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते, जिससे तिलका मांझी विश्वविद्यालय पर सवाल खड़े हों। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। में सर अधिसूचना जारी की है 10 बजे सुबह की मीटिंग का, क्या शुरू हो गया सर? क्या कर्मचारी का आक्रोश इसलिए है कि हम लोग 2 बजे तक काम किए हैं और आज संडे है, फिर भी 10 बजे बुलाया गया है, इसलिए कि महामहिम और बिहार सरकार के जो हमारे के पाठक साहब हैं, तो उनके साथ बिहार सरकार के साथ कल हम लोग की मीटिंग 12:30 बजे से, और जितनी जानकारियाँ मांगी गई सारे जानकारियों को सही उपलब्ध कराना और PPT में वहाँ प्रस्तुत करना, ये मेरा पहला कर्तव्य है और भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम रोशन हो, इसलिए हमने सारे रिपोर्ट्स को ठीक किया है और कुछ जो शेष जो गलतियाँ हैं उसका भी सुधार कर हम लोग तुरंत PPT बनाकर और बिहार सरकार को भेजेंगे, ताकि हम लोग का प्रेजेंटेशन जो है वो कल बहुत अच्छा रहे, ताकि भागलपुर विश्वविद्यालय की कहीं से कोई शिकायत नहीं हो। और हम लोग जो बना रहे हैं वो कहीं से असत्य नहीं है, हम लोग बहुत ही मेहनत करके पेंशनधारी का लिव इनकेसमेंट सारे कार्य बहुत मेहनत से किए हैं, और जो भी है वहाँ हम लोग सच्चाई रखेंगे, चाहे वो विश्वविद्यालय की समस्या हो, कर्मचारी की समस्या हो, शिक्षकों की समस्या हो, और हम लोग के पाठक साहब के सामने रखेंगे। उम्मीद है समाधान जरूर निकलेगा। कर्मचारी लेकिन खुश नहीं है सर आज खुलने को लेकर विश्वविद्यालय। आज खुलने को लेकर? हाँ, आज जो रविवार को छुट्टी रद्द कर दी गई हो। रविवार की छुट्टी रद्द कर दी गई है, वैसे कर्मचारियों को बुलाया गया है जो इसे संबंधित
रजिस्ट्रार साहब का घेराव किए हुए हैं, क्या मामला है सर? नहीं, घेराव नहीं किए हैं। कल कुलपति महोदय आदेश दिए थे कि 10 बजे का मतलब 10 बजे सबको 10 बजे आना है। हम लोग यहाँ 10 बजे पहुँच गए, बहुत सारे कर्मचारी भी 10 बजे पहुँच गए। वही हमने रजिस्ट्रार साहब को कहा कि 10 का मतलब 10 होता है, ये सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं है, विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारियों के लिए भी है। ये सिर्फ कर्मचारी और शिक्षक के लिए नहीं है। 10 बजे हम लोग पहुँच गए, रजिस्ट्रार साहब को भी हमने ये यही बातें कहा। बस यही बात है कि कितना बज गया सर अभी तक? अभी तो 10:30 होने वाला है। भी साहब आए सर क्या? नहीं, अभी तक तो कुलपति महोदय नहीं आया, अब लेकिन आने वाले हैं। हम लोग उनका ही वेट कर रहे हैं कि कुलपति महोदय आएंगे तब फिर बैठक। विषहरी पूजा की छुट्टी रद्द कर देगी, संडे के दिन विश्वविद्यालय खुला रहेगा। देखिए विषहरी ये तो प्रत्येक साल विश्वविद्यालय में, क्योंकि ये बिहला विषहरी का पूजा नाथनगर में जो है प्रत्येक साल मनाया जाता है और इसकी झलक जो है पूरे भारतवर्ष में होती है। उस दिन जो है प्रत्येक वर्ष विश्वविद्यालय में छुट्टी घोषित किया जाता है, लेकिन इस बार क्या हुआ कि काम की अधिकता के कारण कुलपति महोदय को जाना है कल ये बिहार सरकार के पास अपना प्रेजेंटेशन देने के लिए, इसलिए तो उन्होंने एक विशेष बैठक बुलाई थी जो कि 4 बजे से लगभग 1:30 बजे रात तक चली। और आज जो उसमें कमी रह गई है उसकी पूर्ति के लिए फिर उन्होंने 10 बजे बैठक आहूत की है और हम लोग उस बैठक के प्रारंभ होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कुलपति महोदय आएंगे, तब हम लोग जो है कि कुलपति महोदय के साथ बैठक करेंगे। इसमें कौन सी खामियां रह गई है, कैसे उसको दूर किया जाए ताकि हम CTET परीक्षा में एक परीक्षा केंद्र पर दर्जनों छात्र हुए आक्रोशित, लगाया स्कूल प्रबंधन पर सेंटर मैनेज करने का इल्जाम। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के NN इंटरनेशनल स्कूल में CTET सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी सेंटर का परीक्षा 20 अगस्त 2023 को 2 पालियों में लेने पर ससमय प्रश्न पत्र नहीं देने पर छात्र छात्राओं ने किया जमकर हंगामा। वहीं छात्र एवं छात्राओं ने कहा कि आज NN इंटरनेशनल स्कूल सुल्तानगंज में CTET का परीक्षा 2 पालियों में लिया जा रहा है। जो फर्स्ट परीक्षा CTET लेने पर प्रश्न पत्र 9:30 बजे के बदले 10:30 बजे दिया गया और 10 मिनट के बाद प्रश्न पत्र का सील तोड़ने को कहा गया। परीक्षा का अंतिम समय 12 बजे था, जो 11:40 पर ही प्रश्न पत्र सभी प्रतिभागी छात्र एवं छात्राओं से छीन लिया गया। जो NN इंटरनेशनल स्कूल के प्रधानाध्यापक के द्वारा सेंटर मैनेज करने पर ऐसा किया गया है, जो सेंटर को रद्द करते हुए सभी प्रतिभागी छात्र एवं छात्राओं से परीक्षा लेने की बात थाना प्रभारी को लिखित आवेदन देकर जिला पदाधिकारी एवं बिहार सरकार एवं केंद्र सरकार से किया गया। ऐसे लोगों पर उचित कार्यवाही की भी बात कही। अगर ऐसा नहीं होने पर सभी छात्र एवं छात्राओं का भविष्य के साथ खिलवाड़ होने पर आने वाले VPSC परीक्षा में पास होने पर भी हम लोगों को कोई भी नौकरी नहीं मिल पाने की बात कही है। इस दौरान विकास कुमार सक्सेना, राहुल कुमार, विष्णु कुमार, प्रियंका कुमारी, सविता कुमारी सहित सैकड़ों छात्र एवं छात्राएं मौजूद थे। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की। क्या चीज का एग्जाम दे रहे थे आप? कहाँ दे रहे थे? क्या हुआ, क्या समस्या हुई? हम लोग का सबसे पहले तो 9:30 बजे से एग्जाम होने वाला था, वहाँ हुआ नहीं, 10:30 बजे स्टार्ट हुआ। ऊपर से 10 रूम में हमको ले जाया गया और हम कॉपी फाड़े भी नहीं है, कॉपी छीना गया हम लोग से, OMR सीट छीना गया हम लोग को। तो हम लोग क्या करें? छीना गया, पता भी नहीं है। क्वेश्चन दिया गया था 9:55 में क्वेश्चन मिला था, क्योंकि बोला गया था कि आप लोग को 2.5 घंटा दिया जाएगा, चाहे क्वेश्चन कभी भी मिले। उसके अनुसार भी हम लोग को क्वेश्चन मिला, जितना देर आधा घंटा पहले क्वेश्चन ले लिया गया और उसके बावजूद भी हम लोग मांगते रह गए, गिड़गिड़ाते रह गए, रिक्वेस्ट करते रह गए, लेकिन नहीं मिला हम लोग को क्वेश्चन। और आज हम लोग अगले बार 1 नंबर के कारण नहीं हुआ, इस बार हम लोग रात भर के पढ़ करके उसके बाद आज आए हुए थे और ऐसा हुआ। एक स्टूडेंट के साथ में नहीं हुआ सर, मेरे पास प्रूफ भी है सर। 150 क्वेश्चन लिख के गया है, सब रंग रहा है, अभी भी लड़का अंदर में है, अभी भी लड़का अंदर में लिख रहा है सर। क्या लगता है आपको, क्या लग रहा है? मैनेज है। हम यही चाहते हैं कि सेंटर रद्द हो, फिर से परीक्षा इस सेंटर से रद्द होना चाहिए। हम लोग जो है टाइम से 1.5 घंटा 2 घंटा पहले सेंटर पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि हम लोग अच्छा से तैयारी करते हैं। सर मेरा BPSC का हम लोग कम से कम एग्जाम अच्छा से दे सकें।
जी क्या चीज़ का एग्जाम दे रहे थे आप? कहाँ दे रहे थे? क्या हुआ, क्या समस्या हुई? हम लोग का सबसे पहले तो 9:30 बजे से एग्जाम होने वाला था, वहाँ हुआ नहीं, 10:30 बजे स्टार्ट हुआ। ऊपर से 10 रूम में हमको ले जाया गया और हम कॉपी फाड़े भी नहीं है, कॉपी छीना गया हम लोग से, OMR से छीना गया हम लोग को। तो हम लोग क्या करें? छीना गया, पता भी नहीं है। क्वेश्चन दिया गया था 9:55 में क्वेश्चन मिला था, क्योंकि बोला गया था कि आप लोग को 2.5 घंटा दिया जाएगा, चाहे क्वेश्चन कभी भी मिले। उसके अनुसार भी हम लोग को क्वेश्चन मिला, जितना देर आधा घंटा पहले क्वेश्चन ले लिया गया और उसके बावजूद भी हम लोग मांगते रह गए, गिड़गिड़ाते रह गए, रिक्वेस्ट करते रह गए, लेकिन नहीं मिला हम लोग को क्वेश्चन। और आज हम लोग अगले बार 1 नंबर के कारण नहीं हुआ, इस बार हम लोग रात भर के पढ़ करके उसके बाद आज आए हुए थे और ऐसा हुआ। एक स्टूडेंट के साथ में नहीं हुआ सर, मेरे पास प्रूफ भी है सर। 150 क्वेश्चन लिख के गया है, सब रंग रहा है, अभी भी लड़का अंदर में है, अभी भी लड़का अंदर में लिख रहा है सर। क्या लगता है आपको? क्या लग रहा है? मैनेज है। हम यही चाहते हैं कि सेंटर रद्द हो, फिर से परीक्षा इस सेंटर से रद्द होना चाहिए। हम लोग जो है टाइम से 1.5 घंटा 2 घंटा पहले सेंटर पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि हम लोग अच्छा से तैयारी करते हैं। सर मेरा भी BPSC का तो हम लोग कम से कम एग्जाम अच्छा से दे सके। सर हम लोग मेहनत करके आए, जो टाइम है वो दीजिएगा कि नहीं? क्या लगता अब तक के बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकल टीवी न्यूज 24/7। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर।